अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरबर। जैसे कि हमने एंटी टेस्ट वाले सवालों की एक सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है, तो आज की हम सीरीज़ में जो है वो हाइड्रोजन की, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री पिछले 2 लेक्चरों में ख़त्म हो गई है, इस लेक्चर में हम इसके बाकी सवाल भी जो हैं वो ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 20वें सवाल से। ये पूछता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन, सॉरी यहाँ पर हैलोजन नहीं है बल्कि यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू, क्योंकि जो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले मैं आपको समझा दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन जितना ले सके, जो इलेक्ट्रॉन जितना ले सके, ठीक है जी, डोनेट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो जो जिसमें जितनी ताकत होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हमारे यहाँ ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो किंग जिसको कहा जाता है, किंग जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो कौन सा है? किंग जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो है फ्लोरीन। वो कौन सा है? फ्लोरीन, ठीक है जी। और सेकंड नंबर पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास जो एलिमेंट है वो है कौन सा? ऑक्सीजन, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे कौन सा है? ऑक्सीजन। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन है ये, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह यानी कि ये हाफ फील्ड है, इसको हीलियम बनना है तो हीलियम पे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह एक और होता है जो होती है कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली में भी आपको पता है कि उनका भी जो वैलेंस होता है वो होता है हाफ फील्ड, यानी वो भी टेट्रावैलेंट होते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन को अपना अट्ठा पूरा करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक कार्बन को भी अपना अट्ठा पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो अपने साथ 4H मिला देता है। क्या मिला देता है? 4। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों की जो वैलेंसी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इक्वल है। जब इक्वल है तो इसका मतलब है कि कौन सा होगा? यहाँ होगा 4A। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा सही है? डी। उसके बाद जो है हमारा वो बताएं कि फार्मूला ऑफ हैवी वाटर। अब जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है उसके होते हैं 3 आइसोटोप्स, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। अब जो ड्यूटेरियम का मतलब हो गया कि वो होगा डी। अब जब डी है तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन नहीं होता, ये वाहिद एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन इनके आइसोटोप्स के पास न्यूट्रॉन होते हैं। तो जैसे इसका जो आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम, उसके पास होते हैं 2 न्यूट्रॉन। जब 2 न्यूट्रॉन होंगे तो इसका मतलब है कि उसका फार्मूला क्या होगा? D2O। तो सिंपल का इसका फार्मूला क्या होगा? D2O। तो इसी तरह हमारा ये पहले 2 सवाल हो गए। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर जो है हमारा 22वां। कौन सा सवाल है जी? 22वां। जरा देखें फटाफट हम इसको आज खत्म कर देते हैं। 22वां जो हमारे पास सवाल है वो क्या है जी? 22वां जो हमारे पास सवाल है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। हाइड्रोजन molecules hydrogen molecule consists of 2 atoms linked together by strong, ठीक है जी, टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग। अब ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो है हमारे पास डेटिव बॉन्ड, और जो हमारे पास है नंबर बी, वो कौन सा होगा जी? वो है आयोनिक बॉन्ड। वो कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है जी, वो कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। अब इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसके साथ बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तीन एलिमेंट के साथ, उनको कहते हैं फोन। उनको क्या कहते हैं? फोन, ठीक है, क्या कहते हैं? फोन। फोन का मतलब है फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है जी, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी, और किसके साथ होगी? नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ होगी? नाइट्रोजन के साथ। तो ये तो होगा ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है,
तो आयनिक बॉन्ड भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट। अगर H के साथ बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब है कि दिस बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों तरफ से शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो हमने ये 22वां सवाल कर दिया। अब हम चलते हैं 23वें सवाल पर। हाइड्रोजन हैज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ही आसान सवाल कि हाइड्रोजन किसने जो है वो डिस्कवर की थी, हाइड्रोजन जो है वो किसने डिस्कवर की थी। तो मैं ये सवाल लिखता हूँ कि किसने हाइड्रोजन डिस्कवर की थी। 23 हाइड्रोजन हैज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन है हमारे पास जैसे कि कैवेंडिश, ऑप्शन ए है कैवेंडिश, ठीक है जी। ऑप्शन बी है न्यूटन, ठीक है जी। और ऑप्शन सी जो है वो है हमारे पास गोल्डस्टीन, और ऑप्शन जो डी है हमारे पास वो है थॉमसन, ठीक है जी। अब देखें, जैसे कि आपको पता है कि 1766 तक तो हाइड्रोजन जो है वो दरियाफ्त नहीं हुई थी, और जो वाटर है, वाटर को ये एलिमेंट समझा जा रहा था कि सब यही कह रहे थे कि वाटर खुद एलिमेंट है। लेकिन फिर उसके बाद जो है कैवेंडिश आया, और कैवेंडिश वो शख्स था जिसने बताया कि भाई वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर 2 एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये वो बंदा था कैवेंडिश जिसने आके हमें बताया कि भाई जो हाइड्रोजन है वो खुद एक एलिमेंट है, और पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिक्सचर से बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन सही है वो है कैवेंडिश। तो आइए अगला सवाल करते हैं, नंबर 24। नंबर 24 जो है वो ये है कि बॉन्ड एनर्जी बताएं। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड बनता है, दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज कितनी है जी, 50 किलो कैलोरी पर मोल। ए है हमारे पास 50 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है जी। बी है हमारे पास 200 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है जी। और सी है हमारे पास जो सी है हमारे पास वो है 104 किलो कैलोरी पर मोल। और डी है हमारे पास 500 किलो कैलोरी पर मोल। अब जैसे कि हमने इससे पहले जो दूसरा सेकंड लास्ट जो एमसीक्यूज था जो हमारा था 22, उसमें हमने देखा कि जो बॉन्ड बना हुआ था वो था कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसका मतलब है कि उसकी एनर्जी भी स्ट्रांग होगी। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होती है जब वो होगी 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। अब हम अपना आखिरी सवाल करेंगे, इसके बाद ये दोनों चैप्टर हमारे पूरे हो गए। आप इस वीडियोस को बार बार देखें, जो सवाल समझ में आए तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब भी लाजमी वीडियो को करें, शेयर भी करें, ठीक है। तो 25वां सवाल करते हैं जो लास्ट है हमारा। द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। The valence shell of hydrogen is half filled. The valence shell of hydrogen is half filled. ठीक है जी। The valence shell of hydrogen है वो half filled है। Like that of the number of, like that of the number of, that of the number of, that of the number of। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप 4 है, ठीक है जी। ग्रुप 6 है, ग्रुप 4A, और बी ऑप्शन है ग्रुप 6A, ग्रुप 6A, ठीक है जी। और फिर है हमारे पास नंबर सी जो है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 है। और डी जो हमारे पास है वो है ग्रुप 1 है, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस शेल है हाइड्रोजन का वो किसके साथ जो हाफ फिल्ड जो है वो सेम है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन।
तो इसको हीलियम बनना है नोबल गैसेस, क्योंकि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल बनने के लिए नोबल गैस बनना चाहते हैं। अब नोबल गैस को नोबल गैस इसलिए कहते हैं कि वो स्टेबल है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह अगर मैं कार्बन को उठाऊं तो कार्बन के अंदर भी जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको अपना अट्ठा पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और। तो इसका मतलब है कि ये भी हाफ फिल्ड है और ये भी हाफ फिल्ड है, ठीक है जी, क्योंकि इसको दो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम बनने के लिए, ठीक है जी। तो ये भी जो है हीलियम बनने के लिए, तो इसका मतलब है कि ये भी हाफ फिल्ड है और ये भी हाफ फिल्ड है। तो इसका मतलब है कि जो सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज है वो किसके साथ है? इसकी ग्रुप नंबर 4A यानी ए के साथ, ग्रुप नंबर 4A यानी ए के साथ जो है इसकी क्या है? सिमिलरिटी है। यानी 25वें सवाल का जो जवाब है वो क्या है? ए। तो इसी तरह आप इस वीडियो को बार बार देखें। जो सवाल अगर आपको समझ ना आए तो चैट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।